बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1, चैप्टर नंबर 10 है। फाइनल अकाउंट्स का ये चैप्टर है और इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं। बहुत इजी है, 2-3 चीज़ें इसमें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे साथ साथ मैं बताता जाऊँगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड from the books of Usman and Sons. Prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2015 and a balance sheet as that date. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और फिर बैलेंस शीट, ये तीनों बनाने हैं। डाटा ये दिया गया ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस दे दिया गया है जिसके डेबिट साइड पे आपको पता है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आ जाते हैं और क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल, और इनका डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होती है। ये हमारी जो क्वेश्चन में दी गई है वो आ रही है। अब हमने सबसे पहले क्या करते हैं इसमें से कि बैलेंस शीट जो आइटम है ना उसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, परचेजेज भी इसी का। सन्ड्री डेटर जिनको उधार पे आपने सेल की होती है, ठीक है, वो रिसीवेबल होता है, करंट एसेट है, बैलेंस शीट आइटम है। रिटर्न इनवर्ड क्या है कि जब आप सेल करते हैं तो आउट हो जाती है आपकी प्रोडक्ट जो है, मटेरियल आप आउट करते हैं। ठीक है, और वही सेल जब रिटर्न होती है तो सेल से रिटर्न का वर्ड भी यूज़ करते हैं और रिटर्न इनवर्ड का जो है ये भी वर्ड यूज़ होता है, दोनों हो सकते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड सेल से रिटर्न है, ये सेल में से माइनस हो जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। जनरल एक्सपेंसेस जो हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। प्लांट फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट आइटम है, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट है, ये उसमें जाएगा। बिल्डिंग्स फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट आइटम, ठीक है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ठीक है, बैलेंस शीट आइटम है, वहाँ पे जाएगा। अब आगे देखें कि ड्राइंग्स अकाउंट कंट्रा कैपिटल अकाउंट होता है और ये कैपिटल में से लेस होगा बैलेंस शीट में जाके। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम है। मोटिव पावर, ये जो आप यूज़ करते हैं, जैसे जनरेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लाइट नहीं है तो उसके लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। ये भी डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस चार्जेस जो हैं जब इंपोर्ट आप करते हैं तो उस पर भी मटेरियल पे आपको पड़ते हैं, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, कोल, गैस एंड वाटर, ये प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, ये भी उसी का पार्ट है। सैलरीज, ये आपका एक्सपेंसेस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। सेल्स आ गया, आपके सेल में चली जाएगी। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट आइटम है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट आइटम है। इनको मैं येलो हाईलाइट कर लेता हूँ, ये कर लिए। अब 1 बाय 1 जो है इन ट्रांजैक्शंस को हम कर लेते हैं। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले तो यहाँ पे ले आएँ सेल्स कितनी है ये यहाँ पे उठा लें। पहले फर्स्ट वाले कॉलम में लिखते हैं, फिर बाहर मेन कॉलम पे लेके जाएंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न भी हो रही है। तो सेल अमाउंट हमारी आ गई है, इसे मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ कि ये हमने रिकॉर्ड कर ली इधर। इसके बाद देखें अगर इधर तो रिटर्न इनवर्ड आ रहा है, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड क्या है, सेल्स रिटर्न नहीं है, तो ये इसमें से लेस हो जाएगी। दोनों वर्ड यूज़ होते हैं, सेल्स रिटर्न का भी होता है और रिटर्न इनवर्ड भी। इससे पहले मैं लेस लिख देता हूँ कि इसमें से माइनस हो रही है, यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड को लिखा, और ये जो है साथ मैंने साइन जो है नेगेटिव का लगा दिया। ठीक है, ये देखें 3640 रुपये अब नेगेटिव के साथ उधर आ गए हैं। यहाँ पे मैं मेन पे इनको प्लस माइनस करके ले आता हूँ। बकाया बैलेंस जो है देखें क्या आ रहा है कि 2,360 बकाया आ गया, ये 3640 माइनस हो गया इसमें। ठीक है, और यहाँ पे अपने क्या लेके आना है, क्रेडिट साइड को कंप्लीट कर लेते हैं एक ही दफ़ा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा फर्दर, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, इसको बाहर ले आएँ। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक देखें वो नीचे दिया गया होता है, जैसे ये है 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है।
आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, क्योंकि परचेजेज जो हैं इसमें टोटल परचेज आ रही होती है, क्लोजिंग बैलेंस इसमें शामिल होता है। अगर क्लोजिंग इसी में शामिल कर दें तो फिर वो है डबल हो जाएगी अमाउंट, ठीक है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के बाहर ही लिखा जाता है जब तक ट्रेडिंग अकाउंट ना बन जाए। तो ट्रेड यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 40,000, बाहर यहाँ पे लिख दें मेन पे, ठीक हो गया। ये अमाउंट अब आपकी आ गई है 2,40,360 रुपये क्रेडिट साइड। अब जो है डेबिट साइड जो है इसे भी कर लेते हैं वन बाई वन। देखें परचेज स्टॉक, पहले ये ओपनिंग स्टॉक देखें 1 जनवरी 2015 का, हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 15 तक का। तो ये जो है ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे आना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है पहले उसे ले आएँ 60,400, और साथ साथ बोल्ड करते जाएँ या आप अपने पास टिक करते जाएँ ताकि पता चले कि ये अमाउंट हमने रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद परचेजेज आ रहा है, परचेजेज इसमें ऐड हो जाएंगी। अगर परचेज रिटर्न हुई है तो वो लेस होगी, ठीक है, लेकिन वो परचेज रिटर्न की एंट्री कोई नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। तो परचेजेज जो हैं ये आप ऐड करें, और यहाँ पे इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। एक नज़र और देख लें यहाँ पे कि परचेज रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न थी वो हमने कर ली। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न होती तो वो लेस हो जाती है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके बाहर ले आए मेन, ये आ गया 2,92,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे देखें कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड और कौन से हैं। जनरल एक्सपेंसेस तो इसमें नहीं आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नीचे इंटरेस्ट, सैलरीज एंड ये वेजेस एंड सैलरीज जो आ रहा है। अच्छा, वेजेस का सिर्फ वर्ड आ जाए या वेजेस के साथ सैलरी का आ जाए तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो आपने ये यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में से लेके आना, ट्रेडिंग एक्सपेंस है ये, ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज। तो इसे अमाउंट यहाँ पे आप लिख दें 16,740। तो इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ कि ये हमने अमाउंट ले लिया है। नीचे देख लेते हैं। अच्छा, मोटिव पावर, ये जनरेटर वगैरह आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ज़ाहिरी बात है ये भी ट्रेडिंग एक्सपेंस है आपका। और कोल पावर गैस जो है ये भी आपका ट्रेडिंग एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और FOH ये जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा होते हैं। यहाँ पे देखें मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ इन एक्सपेंसेस को, इनके सामने जो है इनकी अमाउंट भी लिख देता हूँ। यहाँ से ये कॉपी की और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इसे बोल्ड कर देते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। ये देखें हमने कि ये अमाउंट जो हैं हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। बाकी जो देखें ये सैलरीज आ रही है, इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में से वहाँ पे ऐड हो गया एक्सपेंस में जाके, तो जनरल एक्सपेंसेस भी वहाँ पे जाएंगे। ये 3 जो है ट्रांजैक्शन रह गई हैं। अच्छा, अब देखें एक चीज़ कि ये ग्रॉस लॉस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, और ये साइड पे आ रहा है। आप देखें कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता तो ये डेबिट वाली साइड पे यहाँ पे शो होता, ठीक है। अब क्रेडिट वाली साइड पे जा रहा है क्योंकि आपके एक्सपेंसेस जो हैं ये ज़्यादा हैं, ठीक है, और इनकम साइड जो है ये कम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जहाँ पे कम है, जो कम साइड है, बैलेंसिंग फिगर जो है वो वहीं पे लिखेंगे। आप दोबारा से सुन लें कि जो साइड कम है बैलेंसिंग फिगर वहीं पे आप लिखेंगे, ठीक है। अब ग्रॉस लॉस ये आ रहा है क्योंकि ये 240 है, ये 3,14,000 है, ये बड़ी अमाउंट है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 3,14,040 में से माइनस कर देंगे 2,40,360 रुपये। ये माइनस करेंगे तो आपका जो है ग्रॉस लॉस जो आएगा वो आ गया है 73,680 रुपये, ठीक है। यही आपका जो है ग्रॉस लॉस बन रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक आया है। अब यहाँ पे ये मैंने फार्मूला भी लगाया हुआ था, ये फॉरवर्ड हो गया है इस साइड पे, एक्सपेंस वाली साइड पे, क्योंकि ये लॉस है तो इसने इनकम वाली साइड पे फॉरवर्ड नहीं किया, ये एक्सपेंस वाली साइड पे। फर्दर जो एक्सपेंस है वो यहीं पे ऐड होंगे। अगर फर्दर अदर इनकम होती तो वो यहाँ पे आ जाती, अदर इनकम कोई नहीं है, तो लिहाजा जो फर्दर एक्सपेंसेस हैं इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट हमारा इससे भी ज़्यादा होगा। नेट लॉस, प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ, नेट लॉस आएगा क्योंकि इनकम हमारी और कोई नहीं है, एक्सपेंसेस ही हैं। एक्सपेंसेस इसमें मज़ीद ऐड हो जाएंगे, जैसे ये जनरल एक्सपेंसेस है, इसे मैं लेके आ रहा हूँ इसके नीचे, अमाउंट इसके सामने लिख दें
6,980 रुपये, ये लिखिए आपने और इसे यहाँ पे बोल्ड कर दें कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है। इसके बाद जो है सैलरीज और इंटरेस्ट आ रहा है ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये इसके नीचे ये भी ऐड हो जाएंगे एक्सपेंसेस में, और इनकी अमाउंट जो है इनके सामने ले आएँ और इनको बोल्ड भी कर देते हैं। ये लिख ली और यहाँ पे इन दोनों को बोल्ड कर दिया कि ये तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हम कर चुके हैं। आप देखें कलर देने से ये किया है कि इजी हो जाता है थोड़ा, कि अब बैलेंस शीट आइटम येलो हाईलाइट है, ठीक है, बाकियों को हमने बोल्ड कर दिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं, अब बैलेंस शीट इसके बाद बनेगी। अब ये देखें कि ये यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्दर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे अब देखें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, और यहाँ पे 73,680 के बाद फर्दर जो है ये जो अदर एक्सपेंसेस जो हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये ऐड हुए, तो बैलेंस आपका जो है टोटल क्या आ गया, 94,920। ये आपका नेट लॉस हो जाएगा। यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे इस अमाउंट को आप उठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्दर अगर यहाँ पे कुछ इनकम होती तो उसमें ये एडजस्ट हो जाती, बकाया अमाउंट यहाँ पे आ जाती, जैसे हमने ऊपर किया है ग्रोस लॉस निकालते वक्त। तो अब ये नेट लॉस जो आया है, ठीक है, ये फर्दर जो है एक्सपेंसेस इसमें ऐड हो गए, तो टोटल ही जो है ये आपका अब नेट लॉस बन गया है 94,920 रुपीज़, ठीक है। यही आपका आंसर है इसमें नेट लॉस। अब क्या होना है नेक्स्ट फर्दर जो है इसको देखें कि मैंने लिखा भी हो ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन होगा क्या, वहाँ पे बैलेंस शीट में जाके ये कैपिटल में लेस होगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में जाके। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक जो है ये एसेट में जाके आपका ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक को आपने नहीं भूलना, और यहाँ पे प्रॉफिट आए या लॉस आए, ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो, प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। अभी हम करते हैं इसे एसेट भी, ये बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। तो जो डेबिट साइड है सबसे पहले इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं कि सन्ड्री डेटर्स आ गए हैं, ये ले लिए। इसके बाद क्या आ रहा है, सन्ड्री डेटर्स के बाद प्लांट है, ठीक है, तरतीब से आप लिखते जाएं। यहाँ पे प्लांट के बाद क्या आ रहा है, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ड्राइंग्स को मैं नहीं उठा रहा, वो डेबिट साइड पे नहीं आएंगी। ड्राइंग्स जो है कंट्रा कैपिटल अकाउंट है, और उन्होंने भी कैपिटल में से माइनस होना है। कंट्रा का मतलब यही होता है कि वो कैपिटल में से लेस होने वाली हैं, ठीक है, कंट्रा कैपिटल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक अब, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को आपने नहीं भूलना। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आ रही है 40,000, तो वो यहाँ पे लिखें, ठीक है। 2,31,680 रुपये ये आ रही है डेबिट साइड, और यही बैलेंस शीट क्या है। अब क्रेडिट साइड भी आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, उसे हम देख लेते हैं। हम क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है 1 बाई 1 ले आते हैं नीचे। सबसे पहले ये कैपिटल आ रहा है, कैपिटल को नीचे लेके आएँ, ठीक है, ये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इस साइड पे आपने लिखना है। जब ये लिखा, लेकिन 1,20,000 जो है इसे मैं पहले इसके अंदर लिखता हूँ ताकि हम टोटल करके फिर बाहर लेके आएंगे। 1,20,000 ये मैंने लिखा, और यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइंग्स भी लेस होंगी इसमें से, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लेस ड्राइंग्स, ठीक है। कितनी है ड्राइंग्स वो देख लेते हैं। एक तो ड्राइंग्स को मैं कलर कोई और दे दूं, डिफरेंट कलर, ताकि देखने में आसानी हो, ठीक है। ड्राइंग्स आ रही हैं 16,960 रुपये की, ठीक है, 16,960 की ड्राइंग्स हैं। ये लेस होंगी इसमें से, इससे भी एक कलर दे दें यहाँ पे भी। और फर्दर जो है नेट लॉस जो है वो इसमें से लेस हो जाएगा, लेस नेट लॉस, क्योंकि नेट लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, तो वो भी इसमें से कैपिटल में से लेस होगा। प्रॉफिट होता तो ऐड हो जाता। कितना है 94,920, ठीक है, ये नेट लॉस है। अब
यहाँ पे एक तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि इनका जो है टोटल जो है प्लस माइनस करके हम बाहर लेके जाने वाले हैं, और एक कलर भी इसे दे देता हूँ ताकि आपको देखने में इसे आसानी रहे। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगा के कैपिटल को बाहर लेके आ रहा हूँ। अब जो कैपिटल का बैलेंस है ना नेट, वो बाहर आएगा। देखें 1,20,000, इसमें से पहले माइनस आप करें ड्राइंग्स को 16,960 रुपये। फर्दर इसमें से लेस क्या करेंगे, नेट लॉस जो हुआ है आपका 94,920 रुपये। ठीक है, ये किया है तो ये देखें ये 8,120 रुपये ये आपका आ गया, ये अब कैपिटल। ठीक है, अब जो आपका नेट जो कैपिटल बचा है वो 8,120 का, क्योंकि ड्राइंग्स निकाल ली थी पर्सनल यूज़ के लिए वो ले ली थी, और फिर नुकसान भी हो गया बिज़नेस में जो हुआ है, तो इसकी वजह से ये ड्राइंग्स ये कैपिटल जो है अकाउंट ये कम हो गया। 1,20,000 से बकाया 8,120 रुपये सिर्फ रह गया। ठीक हो गया, तो यही आपने यहाँ पे दिखाना था। फर्दर जो है वो जो अमाउंट्स हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि कैपिटल के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है और सन्ड्री क्रेडिटर्स आ रहे हैं। इन दोनों को लेके आ जाए नीचे इसी साइड पे, क्योंकि लाइबिलिटीज़ हैं। कैपिटल को हमने कर लिया, लाइबिलिटी को भी यहीं पे ऐड करना है, तो ये किया मैंने। ठीक है, अब ये देखें कि जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे एंटर किया, पेस्ट किया, तो डेबिट साइड जो है 2,31,680 रुपये, और क्रेडिट साइड भी हमारी 2,31,680 रुपये है। यही आपका आंसर है बैलेंस शीट का। ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका, ग्रॉस लॉस भी सही निकला है, और नेट लॉस भी ठीक है आपका, उसकी अमाउंट भी। और ये जो है बैलेंस शीट में आप देख लें कि कैपिटल में से ड्राइंग्स जो हैं, ड्राइंग्स पार्ट बैलेंस शीट का है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसे प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर देते हैं। इस चीज़ को याद रखना है कि ड्राइंग्स कंट्रा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल में से लेस होती हैं। ठीक है, इसकी एंट्री भी क्या होती है कि जब ड्राइंग्स ओनर्स को दी जाती हैं कोई पेमेंट पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप क्या करते हैं ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। ड्राइंग्स की जो कैटेगरी जो टाइप होती है वो कैपिटल ही होती है। ठीक है, तो कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। इसी तरह से ड्राइंग्स जब डेबिट हो जाती हैं तो वो कैपिटल में से वो लेस हो रही होती हैं। ठीक है, तो नेट लॉस भी लेस हो गया, तो नेट बैलेंस यहाँ पे कैपिटल का ये आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट वो आ गए, क्योंकि ये भी लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हैं, तो लाइबिलिटी साइड पे आ गई। इससे एक मैं अलग कलर ये यहीं पे दे देता हूँ। चलें, ये कैपिटल का आपका ये जो बैलेंस 8,120 है ये कैपिटल है, ये याद रखना है आपने। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो आपको मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको फ़र्दर भी एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।